वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 11:15 से लाइन में लगे और बिना दर्शन के अभी जा रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ा दुख का बात है कि ये सच्चा दरबार को दलाल का दरबार बना दिया और कोई बोलने वाला नहीं। निशिकांत दुबे हम लोगों के प्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है। यहाँ पर हिंदी विद्यापीठ था, वहाँ से 20 से 25 हजार यात्री सावन के समय में रहते थे। निशिकांत दुबे के इस षड्यंत्र के कारण वो हिंदी विद्यापीठ प्राइवेट हैंड में चला गया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको फांसी पर चढ़वाए। आज तक किसी भी दुर्घटना का निंदा करते हुए हम लोगों ने सांसद के मुंह से नहीं सुना। सांसद हमको मरवा दे। भैया निशिकांत बाबू से कौन भिड़े, जो उनसे भिड़ता उन्हीं को बर्बाद कर देते। तो खुद बयान देते हमसे कोई भिड़ेगा बर्बाद कर देंगे। जैसे हम तो अकस्मात आ गए कैमरा के सामने में और जानते नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर इस कार्रवाई के बाद मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, तो एज यू विश। देवघर में है इस वक्त और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम आए हैं और यहाँ पे मंदिर के बारे में हमने कई वीडियो बनाई, मंदिर का दर्शन कराया। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे इस गली में जहाँ पे प्रसाद बिकता है और तमाम तरह के लोग हैं। यहाँ पे भी जानेंगे यहाँ के लोग कि क्या समस्याएं इनको यहाँ पे है, मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी है और वोटिंग होने वाली है। उससे पहले यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभु शंकर मिश्र है, बबलू बाबा के नाम से भी हम जानते हैं। क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या हैं बाबा के धाम में? बाबू हम लोग यात्री का कमाई खाते हैं। बैद्यनाथ को जो दर्शन करने जो यात्री आते हैं उनका कमाई खाते हैं। यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले। आप बैद्यनाथ मंदिर की शिकायत पुस्तिका देखें, चोरी पकड़मारी की घटनाएं भरी हुई है। न प्रशासन को ध्यान है, न मंदिर प्रशासन को, न सरकार को। कोई लेना देना नहीं श्रद्धालुओं को सुरक्षा के नाम पर, कोई बात नहीं। और दूसरा, ये लोग टिकट व्यवस्था जो करवा दिए हैं, 4 घंटा 5 घंटा में टिकट लेकर के आदमी लाइन में लगते हैं और उसके बाद जनरल लाइन तो भगवान भरोसे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। 40 से 50 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में भी लोगों का दर्शन हो जाता था। ये लोग बैद्यनाथ मंदिर को एकदम भ्रष्ट ही बोलेंगे। 15 मिनट से लाइन लगे, अब बिना लाइन के जा रहे हैं। 11:15 से लाइन में लगे और बिना दर्शन के अभी जा रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? विकास साहब, भागलपुर। भागलपुर से आए हैं, तो दर्शन नहीं किया आपने? दर्शन नहीं किया, गेट बंद हो गई ना। आज कह रहे हैं कि आज भीड़ ज़्यादा है, एकादशी है। भीड़ ज्यादा नहीं है, भीड़ को बढ़ाया जाता है, भीड़ को पैदा किया जाता है, भीड़ को पैदा किया जाता है। एक ही भीड़ को 4 जगह घुमाया जाता है। टिकट कटाने के लिए भीड़ को बनाया जाता है और कोई बात नहीं है। पहले भी भीड़ होती थी, पहले भी लोग आते थे, जल्दी जल्दी दर्शन करते थे। जब से ये टिकट व्यवस्था चालू हुआ है, दलालों का व्यवस्था चालू हुआ है, यात्री लोग बर्बाद हो गया है। सीधा साधा सज्जन पंडा आबा सब बर्बाद हो गया है, दलाल लोग बढ़ रहा है। टिकट कौन काटता है? टिकट सब प्रशासन कटवा रहे हैं, प्रशासन कटवा रहे हैं। उसमें थोड़ा हम लोगों का भी हिस्सा है, लेकिन उसमें जो हम लोगों का हिस्सा है उसमें भी बदरबाट हो जाता है, पूरा हिस्सा मिलता नहीं है। आपका क्या हिस्सा है उसमें? उसमें 40% हम लोगों का हिस्सा है, लेकिन 40% में भी बदरबाट। आप लोगों का मतलब जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं या पंडा लोगों का? वो टिकट व्यवस्था में जो जाता है उसमें 40% पंडा जी का उसमें हिस्सा है, लेकिन पंडा जी को 40% हिस्सा कभी नहीं मिला। ये दलाली में सब चलाया जाता है, बहुत कम मिलता है। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना दक्षिणा में कटौती करवा करके टिकट कटवाते हैं और उल्टे हम ही लोगों को दलाल बनाया जाता है। ये कितना गंदा बात है। कोई यात्री आते थे, 4 यात्री आए, उनको टिकट कटा के भेजे, 1000 रुपये टिकट में चला गया। हमको क्या दक्षिणा देंगे? 100, 125, 250 दक्षिणा दे करके चले गए। पहले हम लोग छाती सीना तोड़ करके भीड़ में बैद्यनाथ का दर्शन करवाते थे यात्रियों को। यात्री लोग हमको देते भी थे दक्षिणा। अब तो दलाल का सिस्टम हो गया, दलाली हो गया और कोई बोलने वाला नहीं। सबसे बड़ा दुख का बात है कि ये सच्चा दरबार को दलाल का दरबार बना दिया और कोई बोलने वाला नहीं। इधर से भी कई लोग तालियां बजा रहे हैं। माहौल यहाँ का पूरा सब नाराज हैं क्या काफ़ी ज़्यादा सिस्टम से? हम लोग निशिकांत दुबे से घोर नाराज हैं। निशिकांत दुबे हम लोगों के प्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है। आज मंदिर का जो दुर्दशा है ये निशिकांत दुबे के ही कारण है। यहाँ पर हिंदी विद्यापीठ था, वहाँ से 20 से 25 हजार यात्री सावन के समय में रहते थे। निशिकांत दुबे के इस षड्यंत्र के कारण वो हिंदी विद्यापीठ प्राइवेट हैंड में चला गया। हाँ,
वो मैदान ही प्राइवेट हैंड में चला गया। सरकार जांच करवाए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको फांसी पर चढ़वाए, अगर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो इन लोग पर कार्रवाई करवाए। और उसी के कारण भगदड़ हुआ, कितना बार भगदड़ हुआ। ये लोग गलत रेगुलेशन करवाते हैं और भगदड़ करवाते हैं, और निशिकांत दुबे संसद में पंडा के विरोध में बोलते हैं जो पंडाए करवाया। पंडा क्या करवाए? लॉ एंड ऑर्डर सब तुम लोग करवाते हो, सब व्यवस्था तुम लोग करवाते हो, पंडा को बदनाम करते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो निशिकांत दुबे को कभी वोट नहीं देगा। ऐसा तो नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो कहें कि यहाँ के जो लोग हैं वो एकजुट हैं, इसलिए इस तरीके की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या ऐसा भी बात हो सकता है। कौन चीज़ का फायदा? हम लोग बैद्यनाथ का दरवाजा पर है, बैद्यनाथ का दरवाजा का कुत्ता हो मोटा होता है। फायदा हम लोग जजमान भीड़ हम लोगों का लगाया हुआ, करोड़ों अरबों का आधारभूत संरचना हम लोगों का, सब चीज़ का फायदा हम लोग का फायदे खत्म कर दिया, चारों तरफ से फायदा खत्म कर दिया। फायदा हो नहीं पा रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा है। जजमान का चौपट कर दिया बाबू, ये खाली दलाली के चक्कर में, टिकट का व्यवस्था के चक्कर में। तो निशिकांत दुबे से क्या है? प्रशासन तो स्टेट गवर्नमेंट जो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनकी है, डीएम से लेते हुए सारी व्यवस्था तो उनकी है। यहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर का सरकारीकरण नहीं हुआ था तो उस समय मंदिर प्रबंधन बोर्ड हाईकोर्ट का बनाया हुआ कमेटी चलाता था, और उसके मेंबर थे निशिकांत दुबे मेंबर, और उस समय और मेंबर से जो लोकल मेंबर थे उनके साथ मिलकर पूरा हिंदी विद्यापीठ को खा गए, दर्शनिया को खा गए पूरा। और जो व्यवस्था जो देख रहे हैं, जो भगदड़ होती है, लोगों को तकलीफ होती है, सब निशिकांत दुबे और उनके गुट के आदमी सब जिम्मेदार हैं टोटल। और लॉ एंड ऑर्डर का तो बात ही मत छोड़िए, खुलेआम गोली चलती है, खुलेआम बम चलता है। आज तक निशिकांत दुबे के मुंह से लॉ एंड ऑर्डर के प्रति किसी ने नहीं सुना है। आज तक किसी भी दुर्घटना का निंदा करते हुए हम लोगों ने सांसद के मुंह से नहीं सुना। सांसद हमको मरवा दे। सरकार तो यहाँ पे बीजेपी की नहीं है ना? बीजेपी कुछ दिन से जेएमएम का, उसके पहले कौन? बीजेपी का ही है ना। और ये निशिकांत जी जेएमएम की सरकार पर चढ़ है, जेएमएम की सरकार से मजबूत हैं ज़्यादा। हाँ, ज्यादा चढ़ हावी हैं। जाते हैं, एकदम हावी है, एकदम हावी है। संसद में आवाज उठवाते हैं, इधर आवाज उठवाते हैं, पूरा आवाज। पुलिस तो जेएमएम का है ना, सोरेन परिवार की सत्ता है यहाँ पे, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। अरे भैया, निशिकांत बाबू से कौन भिड़े? जो उनसे भिड़ता उन्हीं को बर्बाद कर देते। तो खुद बयान देते हैं, हमसे कोई भिड़ेगा बर्बाद कर देंगे। बयान उनका कितना बार देखे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं भी घूमने निकले तब भी चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए पूरे परिवार सहित घूम रहे हैं, पूरे परिवार सहित, बाल बच्चा सहित घूम रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव का? माहौल क्या है? इस बार परिवर्तन होगा। नहीं तो परिवर्तन यहीं पे सिर्फ मंदिर के आसपास होगा कि बाहर भी होगा? देवघर नगर के वोट से निशिकांत जी जीतते थे और आगे बढ़ते थे। इस बार देवघर के लोग इनको वोट नहीं देंगे, जैसे हमको भी लग रहा है। बहुत कम लोग वोट देंगे, जो इनका कैडर है उनको वोट देंगे। देवघर के पंडा नाराज हैं। कुछ पंडा इनके मित्र भी हैं जो उनसे नाराजगी नहीं करते। हाँ, फायदा क्या उनसे फायदा लेते हैं? उनसे बड़ा भी भूमि का कारोबारी निशिकांत दुबे से कोई नहीं है। पूरा झारखंड में इससे बड़ा भूमि का कारोबारी कोई नहीं है। 200-400 करोड़ का तो यहाँ पर जमीन ले लिए है देवघर में, और बाहर में क्या क्या लिए हैं भगवान जाने। बहुत बड़े आदमी है ये, 2-3 हजार करोड़ के आदमी हैं। और इतना जल्दी जल्दी निशिकांत जी कहाँ से पैसा लाए और वो पीएचडी का डिग्री लिए? हम तो सरकार से डिमांड करते हैं जो इनका थीसिस को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि बच्चे लोग पढ़ें और जाने जो इतना जल्दी जल्दी पैसा कहाँ से बनाया जाता है। और क्या पूछना चाहते हैं बाबू? नाराजगी बहुत ज़्यादा है। नाराजगी देखिए, नाराजगी हमको व्यक्ति विशेष से नहीं है, उनके कर्म से, उनके खराब कामों से नाराजगी है। पूरा देवघर का जो अभी वाटर टेबल है पूरा चौपट करवा दिए हैं, पूरा चौपट करवा दिया है। पूरा वहाँ जलसार था, जल संग्रहण क्षेत्र वो चौपट हो गया। वहाँ 36-32 जल संग्रहण क्षेत्र बर्बाद हो गया। वहाँ से 36-32 का पानी जो शिवगंगा में आता था, ऊपर में कंक्रीट दबा दिए, ऊपर से सड़क बना दिए। ये बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो निशिकांत दुबे हैं वहाँ पे अभी, और पीछे रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, तो बोले कि निशिकांत दुबे ने एम्स बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, उससे काफ़ी भीड़ बढ़ी, और उल्टा जेएमएम पे भ्रष्टाचार का तमाम आरोप है।
तो आप कह रहे हैं कि इधर गड़बड़ है। अरे भैया, राजनीति का हमाम में सब नंगे हैं, हम लोग सबको जानते हैं। कोई जो बोलता है ना जो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है जो आज के समय में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलता है। हम लोग जानते हैं सब कौन कितना है। निशिकांत दुबे जी को हम 30 साल 35 साल पहले भी देखे थे, उस समय बहुत साधारण आदमी थे। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप झा। क्या है कि जैसे हम जजमान पकड़ते हैं, ठीक है, तो जिस जजमान का हम पूजा कराते हैं तो उसको उसकी नज़र में हम अच्छा रहना चाहते हैं। अगर वो किसी अन्य पुरोहित को पकड़ना चाहे तो हम कोशिश करते हैं कि जजमान को कन्विंस कर दें कि वो आदमी आपको सही पूजा नहीं कराएगा, या वो अमुक आदमी आपको ज़्यादा दक्षिणा ले लेगा, या अमुक आदमी आपको ज़्यादा परेशान करेगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जजमान, वो यात्री हमारे ऊपर कन्विंस होकर वो हमसे काम कराए। तो ये तो एक साधारण सा पारिवारिक जीवन जीने का तरीका है। कहते हैं कि पंडा जी जो होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, थोड़ा सा साधारण जीवन है, पारिवारिक जीवन जीने वाला। इसमें जजमान और पुरोहित के कारण लोगों को ऐसा होता है, दिमाग में सेंस होता है। तो ये राजनीति है, ये राजनीति है। लोग कैसे नहीं चाहेंगे कि हम अपना दही को मीठा कहें? हर कोई चाहता है अपना दही मीठा। जरूरी नहीं है कि यहाँ की क्या समस्या है, असली समस्या? अगर आप वोटर लिस्ट बनाते हैं तो आप क्राइम लिस्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? कितना क्रिमिनल है, कितना अपराधी है, कितना चोर है, पकड़मार है, गुंडा है, बदमाश है, रेपिस्ट है, मर्डर है, ये है वो है, समाज में कितना है। मान लीजिए देवघर में 10,000 आबादी, ठीक है, अब 10,000 में 1,000 तो क्रिमिनल होगा, 1,000 तो अपराधी है, 500 तो अपराधी है। उसका लिस्ट बन सकता है, उसका एक लिस्ट बन सकता है, जैसे वोटर लिस्ट बनता है। इस घर में इतना आदमी वोटर है, इसका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया तो ये वोट दे सकता है, ये वो वोटर लिस्ट में शामिल हो गया। तो जब वोटर लिस्ट आपका सरकार का बन सकता है पूरे भारत का, तो एक साधारण सा शहर का क्राइम लिस्ट क्यों नहीं बन सकता है? क्यों नहीं ऐसा होता है कि अपराध मुक्त समाज नजर आए? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम मिल के जो सरकार चला रही है वही सब बढ़ाई है, उसी की वजह से सब बढ़ गया है क्राइम। बीजेपी से रंजिश है, ना कांग्रेस से रंजिश है, और ना ही हमें जेएमएम से, ना ही किसी और से रंजिश है, ना ही किसी और से घृणा है, नफरत है। हमें राजनीति से नफरत है। राजनीति में जो नीति अपनाई जाती है, पहले क्या होता था कि राजा राज करते थे, वो राजनीति कहलाता था। तो राजा अपने सभा में एक धार्मिक विद्वान को रखते थे, वो क्या करता था कि धर्म के अनुसार राजनीति करवाता था, धर्म के अनुसार राजनीति हो रहा था। अब क्या है कि राजनीति के अनुसार धर्म हो रहा है। पहले राजनीति में धर्म था, ठीक है, राजनीति में धर्म था पहले। अब क्या है कि धर्म में राजनीति है। तो ये जब तक धर्म से राजनीति नहीं हटेगा, बैक जब तक नहीं होगा, तब तक चाहे देवघर शहर रहे या अमेरिका। वो कह रहे हैं कि धर्म पे तो बात ही नहीं हो रही थी। पहले लोग हिंदू धर्म को दबाने की बात करते थे, अब हिंदू धर्म मजबूत हो गया। बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया। हमेशा से मजबूत था, मजबूत है और मजबूत ही रहेगा। इसको कोई खोखला न कर सका था और न कर सका है, न कर सकेगा। वो एक साधारण सा कोई मिनिस्टर है, कोई ये है, वो है, कोई भी है, ABCD कुछ है। अगर वो लोग समझ रहे हैं कि मैंने धर्म को मजबूत किया, तो मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि दैट इज़ प्रॉपर वे फॉर हिम, क्योंकि धर्म यहाँ शुरू से मजबूत है। भारत में धर्म इतना मजबूत है कि लोग भगवान के नाम पर ही अपने बच्चों का नाम रखते हैं। बेटा होगा तो राम रहेगा, श्याम रहेगा, बेटी होगी राधा रहेगी, सीता रहेगी, गीता रहेगी। धर्म से ही जुड़ा हुआ बच्चों का नाम रहता है इस समाज में, इस देश में। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप लोग बबलू बाबा से लीजिए हमारे। चलिए, तो अभी इधर भैया एक बात और बताना चाहते हैं। सदर हॉस्पिटल टावर चौक के पास था। निशिकांत भैया ने यहाँ के बीजेपी के विधायक नारायण दास के साथ मिल करके उस हॉस्पिटल को तोड़वा करके ये लोग मॉल बनवाना चाहते थे और क्या क्या करना चाहते थे।
और हमने विरोध किया और भी सिविलियन ने विरोध किया, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया। ये ऐसा भय का वातावरण करवा दिया है। उसके बाद हॉस्पिटल को हम लोग बचाए और कोरोना काल में वो कोरोना का जितना भी आते थे पेशेंट सब वहीं पर रुकते थे। सोचिए ये कैसा आदमी है जो हॉस्पिटल को बर्बाद करना चाहता था। बैद्यनाथ मंदिर को बर्बाद कर दिया, हॉस्पिटल को बर्बाद करना चाहता था, शिवगंगा को बर्बाद कर दिया, यहाँ का समूचा वाटर टेबल को बर्बाद कर दिया। तो क्या तुम किया है? और तुम एयरपोर्ट लाया, एयरपोर्ट तो डीआरडीए भी लाया, अकेले तुम लाया क्या? और थोड़ा सा खराब मौसम होता है फिर हवाई जहाज घूम के वापस चले गया, यहाँ लैंड नहीं करती है। कोई पटना वापस चला गया, कोई रांची चला गया, फिर कोई कलकत्ता चला गया। यही होता है यहाँ का आधा अधूरा विकास। और ये बोलते हैं पुनासी डैम बनवाए, पुनासी डैम बनवाए। निशिकांत जी बताइए, जो कितना एकड़ जमीन में पुनासी का पानी किसानों का खेत में गया, ये बता दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे। ये प्रदेश सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पे? प्रदेश सरकार मोटा मोटी काम कर रही है, ये जनता से लड़ने वाली सरकार नहीं है। और इसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी, ये जनता से लड़ने वाली सरकार है। ये जो सांसद जो हैं, ये अपना ही प्रजा से लड़ते हैं। कैसे जीत जा रहे हैं 3 वर्ष लगातार? जीत जा रहे हैं, अब क्या कीजिएगा? क्या अब किसी का तकदीर साथ दे रहा है, जीत रहा है। वोट देने से जीतेंगे, तकदीर थोड़ी जीतेंगे। अरे मोदी जी को देख करके आदमी सब वोट दिया। इस बार मोदी जी भी नहीं देख रहे, इस बार समूचा देवघर का आदमी इनका कारनामा जान गया है, इनको वोट मिलने वाला नहीं है। एक सवाल पूछना है कि जैसे हम तो अकस्मात आ गए कैमरा के सामने में और जानते नहीं हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर इस कार्रवाई के बाद मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, तो एज यू विश। क्या कोई ऐसा कुछ कर दिए क्या कि कोई कार्रवाई होगी? जैसा कि मैं एक मंदिर में रहने वाला एक साधारण इंसान हूँ, तो साधारण इंसान तो अपनी समस्या तो बता ही सकता है। दिनचर्या अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्त करने का अधिकार है। हम सभ्य भाषा सुसंस्कृत भाषा में किसी का भी आलोचना कर सकते हैं, ये संविधान आलोचना तो पार्टी वाले भी करते हैं ना, बीजेपी कांग्रेस का करती है, कांग्रेस बीजेपी करती को अधिकार दिया। और कि कौन माई का लाल लिया जो आप आलोचना कीजिएगा, आपको जेल ढुका देगा, आप पर कार्रवाई करेगा। जाइए निश्चिंत होकर के, बबलू बाबा जिंदा है, जाइए। कुछ साल पहले रघुवर दास जी ने किया। रघुवर दास जी से पहले यहाँ पर बैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड थे, उन्होंने भी बैद्यनाथ मंदिर का सरकारीकरण नहीं करवाया। सरदार पंडा के एब्सेंस में बैद्यनाथ मंदिर कितना दिन चला, किसी ने सरदार बैद्यनाथ मंदिर को सरकारीकरण नहीं किया। और बैद्यनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर आगे बेला बगान मोहल्ले में प्रशासन और सरकार की विफलता से भगदड़ होती है, और उसी भगदड़ को ये लोग विधानसभा में खूब पक्ष विपक्ष मिलकर के रोए और बैद्यनाथ मंदिर पर कानून बना दिए। जो बैद्यनाथ मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर श्राइन डेवलपमेंट एक्ट, बैद्यनाथ मंदिर पर ये लोग एक्ट बना दिए। और हमको जानकारी है, आप जांच करवाइए किसी भी एजेंसी से, यहाँ के एक्सीडेंट से पहले, सावन आने से पहले डीएम ने, देवघर के डीएम ने पैरामिलिट्री फोर्स मांगा था झारखंड सरकार से, जो हर बार तो नीला वर्दी वाले नहीं आते हैं उसको, हाँ वही नीला वर्दी वाले आते थे, नीला वर्दी वाले आते थे हर साल। उस साल नहीं आया, क्यों नहीं आया नीला वर्दी वाले, ये साहब लोग बताएं। और हमको मालूम है, हमको साहब लोग कुछ बोले थे, जो ये लोग पैरामिलिट्री फोर्स का डिमांड किए थे, जिसको सरकार ऊपर में बैठे हुए पदाधिकारियों ने नहीं भेजा, और जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ। और बैद्यनाथ मंदिर को सरकारीकरण करवा के बैद्यनाथ को अपने अधीन करवा दिए ये लोग, रघुवर दास की सरकार ने। और ये लोग हिंदू हिंदू बोलते हैं, हिंदुओं का सर्वोच्च देवता को अपने अधीन में कर लिए, और ये लोग हिंदू हिंदू बोलते हैं। ये लोग घोर हिंदू विरोधी हैं, बबलू बाबा बोल रहा है, ये लोग घोर हिंदू विरोधी हैं। आप कह रहे हैं रघुवर दास की सरकार ने इसको अपने उसमें ले लिया, हाँ, एक्ट बना करके सरकारीकरण कर दिया। अब अभी चंपई सोरेन की सरकार है, हाँ, तो चंपई सोरेन कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? चंपई सोरेन कुछ करना चाहिए उनको ना। किसी भी स्टेट में पुलिस जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। आप जैसे लगातार बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, सांसद जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। भैया सुन लीजिए, आप लोग राम मंदिर बनाए, राम मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर चलाने के लिए आप लोग एक कमेटी बनाए,
वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक ट्रस्ट बना। जिसके भी आदेश से बना। अब बौद्ध मंदिर है भारतवर्ष में, किसी का चीफ मिनिस्टर किसी भी मंदिर का अध्यक्ष नहीं है। और यहाँ पर जो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे बैद्यनाथ मंदिर का अध्यक्ष बनेंगे। तो चंपई सोरेन है अध्यक्ष अभी? हाँ, अभी चंपई सोरेन है। पहले हेमंत सोरेन थे। इसके पहले हेमंत सोरेन थे। उनको कुछ करना चाहिए था। बोल रहे हैं कि कांग्रेस जैसे सही कर अरे रही है। करना चाहिए। कांग्रेस के लोगों से, जेएमएम के लोगों से हम निवेदन करते हैं, जो गलती रघुवर दास ने किया उस गलती को आप सुधार दीजिए। बैद्यनाथ मंदिर को सरकार के नियंत्रण। सरकार जाने वाली है, ये खत्म होने वाला है 5 साल। अरे दूसरी सरकार आएगी। सरकार तो प्याज का छिलका होता है, प्याज का छिलका होता है। सरकार दूसरी सरकार आएगी। अगर आप लोग सचमुच में हिंदू धर्म के हितैषी हैं, आप लोग सचमुच में बैद्यनाथ धाम के हितैषी हैं, आप लोग सचमुच में भगवान शिव को मानते हैं, जो आप लोग मालिकाना हक जो झारखंड सरकार किए हुए हैं, इसको हटा दीजिए। इसको हटा दीजिए। कोई कमेटी बना दीजिए, वो कमेटी चलाएगी बैद्यनाथ मंदिर को। और उदाहरण दीजिए कौन कौन सीएम, कौन कौन बड़ा मंदिर का अध्यक्ष है, उदाहरण दीजिए। आप ही लोग उदाहरण दीजिए, पॉलिटिकल लोग सब उदाहरण दीजिए। ये गलत बात है। बैद्यनाथ को कोई अपने अधीन में नहीं किया। रघुवर दास और उनकी पार्टी ने बैद्यनाथ को अपने अधीन में किया। उसी के बाद देखा देखी दूसरे दल के भी लोग बैद्यनाथ को अधीन अपने कर लिए। जानते हैं सर, मंदिर का पट खुलने के समय में ये सरकार के लोगों ने 2:30 बजे रात बैद्यनाथ का श्रृंगार करवाया। बैद्यनाथ का टाइम टेबल से ये बैद्यनाथ चलते हैं। ये ठाकुरबाड़ी वाले बैद्यनाथ नहीं है, ये छोटे मोटे बैद्यनाथ नहीं है, भगवान नहीं है, ये साक्षात बैद्यनाथ बैठे हुए हैं। और बैद्यनाथ का गरिमा को खत्म करने में राजनीतिक दल के लोग सब लगे हुए हैं, जिनका हम विरोध करते हैं। और हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं। हम कट्टर सनातनी हिंदू हैं। हम समाज में उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलते हैं, दूसरे धर्मों से लड़ाई नहीं करते हैं। हम अपने धर्म पर गर्व करते हैं, दूसरे भी धर्म का सम्मान करते हैं। कट्टर कहते हैं तो दूसरे धर्म वालों को डर लगता है। कट्टरता का क्या मतलब? गर्दन उड़ाना क्या? हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, हम अपने भगवान के प्रति कट्टर हैं। हम दूसरे धर्म के लोगों को कहाँ तकलीफ दे रहे हैं? कहाँ तकलीफ दिए हैं? अरे तो बैद्यनाथ को तो यहाँ के बारे में लोग बताते थे, एक मुस्लिम संत थे, उनका नाम था दाता बाबा। उनके साथ बैद्यनाथ चौसर खेलते थे, एक तरह का लूडो। चौसर पुराने जमाने में चौसर बोला जाता था। चौसर उनके साथ खेलते थे। हम लोग तो बड़ा बुजुर्ग के मुंह से सुने हैं। हाँ, क्या करें? पानी के ऊपर पैदल होके आते थे वो पानी लेके। कौन? ये दाता बाबा के बारे में बबलू बाबा कह रहे हैं। अच्छा, दाता साहब जो संत थे, वो रोज बैद्यनाथ का श्रृंगार के लिए वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, मंदिर के बाहर में वो फूल दे देते थे। वो फूल रोज भगवान के पास जाता था। एक दिन उनको आने में लेट हो गया, बाबा का पट बंद हो गया। बहुत सारे लोग देखे फूल अपने आप उड़ के भगवान के पास चला गया, उनके हाथ से निकल के। बहुत सारे लोग देखे हैं, तब हम लोग उनको दाता बाबा बोलते हैं। तो यहाँ का ये जो माहौल है, मंदिर के अपने मुद्दे हैं और यहाँ पे जो पंडा हैं और तमाम लोग पंडित जो हैं, उनके अलग अलग अपने अपने राय हैं। कुल मिला के जो मेन इशू जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे मंदिर में जो लंबी लाइन लगती है वो पहले नहीं लगती थी, उसके अलावा टिकट की वजह से तमाम समस्याएं हो रही हैं। हाँ जी, मोदी जी सहारा का पैसा कैसे दिलवाइएगा? या करोड़ों करोड़ रुपया गरीब आदमी का जमा हो गया है सहारा के पास। अमित शाह बाबू, आप घोषणा किए थे सहारा का पैसा गरीबों को मिलेगा, कहाँ मिला? कितना मिला? कितना का बहू बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है। हम भी अपना बच्ची का शादी किए, कर्जा लेकर के किए। हमारा भी 5 लाख रुपया जमा था सहारा में, कर्जा लेकर के दिए, अभी तक ब्याज दे रहे हैं गरीब आदमी। आप लोग अमीरों को देखिएगा, गरीब को बाप घर भेजिए। बैद्यनाथ सब देख रहे हैं, इस बार आप लोग आने वाले नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा हुआ विजय केसरी। यहीं से हैं आप? हाँ, चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ, इसका लग रहा है जोर भारी। यहाँ अब हाथ निकलेगा, हाथ निकलेगा। पंजा कांग्रेस विकास की ओर। कौन विकास कर रहा है? मोदी साहब। मोदी? कहाँ से हैं आप? यूपी से।
अच्छा, यूपी से हैं आप। और बाबा बैद्यनाथ की कृपा रही तो मोदी जी तीसरा टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे और देश जो हमारी 5वीं अभी जीडीपी है वो तीसरी जीडीपी एक दिन आएगी और हम भारत हमारा सर्वशक्तिमान बनेगा। भरोसा है। भरोसा जितना बाबा के ऊपर है बाबा अगर चाहे तो मोदी गवर्नमेंट करके दिखाएगी। हम किसी पार्टी से नहीं है, हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें नेता से मतलब है न कि पार्टी से मतलब है। दर्शन कर लिए यहाँ? हाँ, जो हमारे बाबा और श्री राम जी को बोले वो काल्पनिक है, हम उसको कैसे अपना नेता मान लेंगे? काल्पनिक कौन बोल रहा था? माननीय सोनिया गांधी जी उसका केस की, कई बार वो कोर्ट में गई कि राम काल्पनिक है। राम सेतु जिसको श्री रामचंद्र जी ने बनाया और वहाँ रामेश्वरम की स्थापना की, उसको उन्होंने कह दिया कि नहीं ये काल्पनिक है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमारे ग्रंथों को झुठलाया, हमारे सभी चीज़ों को झुठलाया। हम मंदिर आते हैं, राहुल गांधी जी का एक वाक्य था कि हम लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। आज राहुल गांधी और माननीय प्रियंका जी मंदिर का वो चक्कर लगा रही हैं। कभी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा सांडिल गोत्र है, उनका सांडिल गोत्र कहाँ से हो सकता है? नवरात्र में चिकन मटन खाएंगे, दिखा कर वो कहेंगे कि हमारा हम ब्राह्मण हैं। किस ब्राह्मण खाते हैं? बहुत जगह ब्राह्मण खाते हैं। वो रावण जैसा विद्वान प्रकांड कोई नहीं था। रावण में केवल एक ही कमी थी, मांस और मदिरा, जिसके वजह से वह राक्षस हुआ। नहीं तो रावण के जैसा कोई बलशाली इस पृथ्वी पर था। तो भौगोलिक स्थिति की वजह से जो है बंगाल में, मिथिला में मछली वगैरह खाते हैं लोग। खाते होंगे महाराज, कल्चर है, हो सकता है, लेकिन हमारा धार्मिक ग्रंथ ये नहीं कहता खाने के लिए हमको, ये हमको खाने की अनुमति नहीं देता। हमारा किस ग्रंथ में ऐसा है? ऐसा कहा गया है कि सारे ग्रंथों में है, सारे, चाहे रामचरितमानस पढ़ लीजिए, शिव महापुराण पढ़ लीजिए। शिव महापुराण और रामचरितमानस दो ही हम पढ़े हुए हैं, जिसमें रामचरितमानस और शिव पुराण में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मांस और मदिरा ब्राह्मण को सेवन करना चाहिए। क्या पंडित जी? कोई चर्चा नहीं, खाली राम और हनुमान में खाली वोट मांगा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम खाली हो रहा है देश में। ऐसा है नहीं क्या? खाली क्या उसका बारे में कौन सोचेगा? 5 किलो चावल दे रहे हैं ना, वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर में। 5 किलो दे करके अपना घर से दे रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा लेकर के दे रहे हैं हम लोग को। हाँ, भूखे मारे फिर रहा है। यहाँ काफी नाराजगी है। बहुत नाराजगी है। 2 बार हम लोग मोदी का चेहरा पे वोट दे दिए हैं, हम लोग खुद दिए हैं, मोदी को वोट दिए हैं, लेकिन इस बार बहुत मुमकिन है। इस बार नाराजगी है। बहुत नाराजगी है। आप जनता से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? जनता से पूछिए। जनता तो हमें यहाँ आप ही बताया कि नहीं बताया आपको? तो कुल मिला के जो यहाँ का माहौल है वो ये है कि इस तरफ काफ़ी नाराज़गी है लोगों की। उसके पीछे मंदिर प्रशासन और जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, इस वजह से हैं। फिलहाल यात्रा जारी रहेगी। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।